हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद रितेश पुनिया। दोस्तों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। इससे पहले कि मैं आपको आज के टॉपिक के बारे में बताऊं, उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करें, सबसे पहले मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस रख रहा हूं। द फर्स्ट वन इज आई हैव टेकन लंच। द सेकेंड वन इज आई took lunch. Now the question is, out of these two sentences, which one is correct? इसके दोस्तों तीन पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। फर्स्ट कैन बी both the sentences are wrong. दूसरी पॉसिबल आंसर हो सकता है कि the first one or the second one is correct, and the last one, both the sentences are correct. जानेंगे कि ये दो सेंटेंस करेक्ट है या कोई रॉन्ग है। इसके लिए आपको आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स एंड दोस्त who are there for the first time on this channel. They are requested to subscribe the channel, and if this video add any value to your information, to your knowledge, don't forget to like the video. और दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर आप ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। जब भी हम स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं तो कई बार कुछ डाउट्स हमारे सामने क्रिएट हो जाते हैं कि हम अपनी बात को किस टाइमलाइन पर कहें, अपनी बात को किस टेंस में एक्सप्रेस करें, क्योंकि हमें कुछ डाउट्स, कुछ एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। और ऐसा ही एक कंफ्यूजन पास्ट सिंपल टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर हमारे अक्सर कई स्टूडेंट्स के दिमाग में पैदा होता है, और दोनों ही टेंसेस काफी कंफ्यूजिंग भी हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये स्पेशली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के डिफरेंस को बताएगा, उनके सिमिलैरिटी को भी बताएगा और आपको एक बेहतर क्लैरिटी देगा, और इससे आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो पाएंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को दोनों टेंसेस में बिना किसी संकोच के, बिना किसी डाउट के आप एक्सप्रेस कर पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ। तो बात करते हैं दोनों की सिमिलैरिटी की, और उसके बाद बात करेंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और लास्ट में एक सीक्रेट भी रिवील करेंगे आपके सामने। लेकिन उसके लिए शर्त वही होगी कि आपको पूरी बात को जानना होगा, और उसके लिए वीडियो के लास्ट तक आपको वीडियो को देखना होगा, अदरवाइज आप हो सकता है कि कोई बात को मिस कर जाए। तो बात करते हैं आज की टॉपिक की। लेते हैं दो एग्जाम्पल। आई हैव विजिटेड आगरा। द सेकेंड सेंटेंस इज आई विजिटेड आगरा लास्ट ईयर। सबसे पहले बात करते हैं हम सिमिलैरिटी। दोनों में जो एक्शन है विजिट, द एक्शन इज ओवर। एक्शन फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ओवर हो चुका है। ये तो इन दोनों सेंटेंसेस में या दोनों टेंसेस में सिमिलैरिटी है। अब बात करते हैं डिफरेंस की। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में आपने कहा आई हैव विजिटेड आगरा, मैंने आगरा को विजिट किया। यहां मैं आपको यह नहीं बता रहा हूं कि आगरा को विजिट कब किया, आज सुबह किया, कल किया, 2 साल पहले किया, जनवरी में किया या लास्ट ईयर किया। आई एम नॉट टेलिंग यू एनी टाइम। मैं आपको कोई समय नहीं बता रहा हूं। द टाइम इज इनडेफिनिट। कोई पर्टिकुलर टाइम, किसी भी तरह का कोई टाइम ही नहीं बता रहा हूं। सिंपली कह रहा हूं आई हैव विजिटेड आगरा। लेकिन जैसे ही आप टाइम बताएंगे कि आपने आगरा को विजिट कब किया, आज सुबह किया, कल किया, लास्ट ईयर किया
जनवरी में किया, तो अब जो सेंटेंस आप एक्सप्रेस कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट में, वो सेंटेंस टाइम जैसी बताएंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट से निकलकर पहुंच जाएगा पास्ट सिंपल में। आई विजिटेड आगरा लास्ट ईयर। यहां पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि आप टाइम बता रहे हो या टाइम ना बता रहे हो, इफ द एक्शन इज ओवर, तो आप उसे दोनों कंडीशन में पास्ट सिंपल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई विजिटेड आगरा, सेंटेंस इज करेक्ट, बेशक आपने टाइम नहीं बताया। आई विजिटेड आगरा लास्ट ईयर, यहां पे आपने टाइम बताया, पास्ट सिंपल करेक्ट। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव विजिटेड आगरा, ये करेक्ट है विदाउट टाइम। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आई विजिटेड आगरा लास्ट ईयर, नाउ द सेंटेंस इज रॉन्ग। आप टाइम के साथ कि वो टाइम कम हुआ, आप प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बताएंगे। आप विदाउट टाइम प्रेजेंट उस एक्शन को, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन पास्ट सिंपल में विदाउट टाइम और विद टाइम, यानी किसी स्पेसिफिक टाइम के साथ भी और विदाउट एनी स्पेसिफिक टाइम, दोनों ही कंडीशन में आप पास्ट सिंपल में उस सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई हैव वॉच्ड गदर 2, आई हैव वॉच्ड पठान मूवी। आपने टाइम नहीं बताया, इट्स ओके। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आई हैव वॉच्ड गदर 2 इन अगस्त, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। अब अगर इसे करेक्ट करना है सेंटेंस को, तो आप कह सकते हैं आई वॉच्ड गदर 2, करेक्ट, पास्ट सिंपल। लेकिन टाइम के साथ बताएंगे आई वॉच्ड गदर 2 इन अगस्त, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट इन पास्ट सिंपल। टाइम के साथ पास्ट सिंपल करेक्ट होगा और विदाउट टाइम प्रेजेंट परफेक्ट करेक्ट होगा। तो आपको टाइम यूज करना है कहां पर? पास्ट सिंपल में। बिना टाइम के भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं पास्ट सिंपल में, दोनों तरीके से, विद टाइम और विदाउट टाइम। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में ओनली विदाउट टाइम आप पास्ट के एक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हो चुका है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में। अब दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं। देखिए, एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो क्यों है, और पास्ट सिंपल में है तो क्यों है, इस बात को भी आप समझ लीजिए। जब भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो दैट मीन, क्योंकि दोनों में एक्शन तो दोनों में कंप्लीट हो चुका है, तो लेकिन वो उधर फिर भी प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है, क्यों? तो इसके लिए एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में वो एक्शन इसलिए है क्योंकि बेशक वो काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका जो प्रभाव है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो अभी भी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जो नाउ अब जो समय चल रहा है, उस पर अभी भी उसका प्रभाव मौजूद है। देयर इज अ कनेक्शन ऑफ दैट एक्शन टू द प्रेजेंट से उसका कोई ना कोई कनेक्शन है। लेकिन पास्ट सिंपल में वो कनेक्शन प्रेजेंट से या टाइम ऑफ स्पीकिंग से नहीं है। दैट मीन्स कि एक्शन दोनों का पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, ये सिमिलैरिटी बताया था आपको। लेकिन एक प्रेजेंट में इसलिए है क्योंकि उसका कोई ना कोई उस पास्ट के एक्शन का जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट में मौजूद है, और इम्पैक्ट अगर मौजूद नहीं है तो पास्ट सिंपल हो जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर आपके रूम का लॉक अभी भी लगा हुआ है, या कोई आपकी अलमीरा है उसका लॉक अभी भी लगा हुआ है, और चाबी आपने 2 महीने पहले खो दी है, 1 हफ्ते पहले खो दी है, या लास्ट ईयर आपने खो दी है, तो उस चाबी को आप क्या कहेंगे हमेशा? आई हैव लॉस्ट माई कीज। आप ये नहीं कहेंगे आई लॉस्ट माई की। क्यों? क्योंकि उसका इम्पैक्ट, उस चाबी खोने का प्रभाव अभी भी टाइम ऑफ स्पीकिंग पर पड़ रहा है कि वो लॉक अभी भी लगा हुआ है। अगर चाबी होती तो ताला खुल जाता। अब सिमिलरली अब 2 सेंटेंसेस जो स्टार्टिंग में आपके सामने रखे गए थे, आई हैव टेकन लंच, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट से इसका एक कनेक्शन है। दैट मीन्स आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पर गए हैं, या कोई रिलेटिव आपके पास आया है और आप कह रहे हैं आओ भाई खाना खाए, तो वो कहेगा नो नो आई हैव टेकन लंच। तो दैट मीन्स
कि उसे वो खाना नहीं खाएगा, क्योंकि जो लंच खाने से जो उसकी भूख सेटिस्फाइड हुई थी, जो उसकी भूख मिटी थी, वो अभी भी मिटी हुई है। उस खाने का प्रभाव अभी भी टाइम ऑफ स्पीकिंग पर जारी है, चल रहा है, मौजूद है। तो इसको रखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में, जबकि खाना खाने का उसके पास में कंप्लीट हो चुका है, 2 घंटे पहले हो चुका है कंप्लीट। तो इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखा गया है। तो टाइम ऑफ स्पीकिंग पर जो उसने 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले लंच किया था, उसका प्रभाव अभी भी मौजूद है, उसका पेट अभी भी भरा हुआ है, उसे अभी भी भूख उसकी मिटी हुई है, इसलिए वो खाना नहीं खा रहा है। ये पास में एक एक्शन हो चुका है, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग उसका प्रभाव अभी भी मौजूद है। देयर इज अ कनेक्शन टू द पर्सन ऑफ दैट पास्ट एक्शन। लेकिन जैसे ही आप दूसरा सेंटेंस कह रहे हैं कि आई टुक लंच, तो इसका मतलब ये होगा कि अब वो प्रभाव खत्म हो चुका है। देयर इज नो कनेक्शन टू दैट पास्ट एक्शन टू द पर्सन। पर्सन से पास्ट एक्शन का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई उसका इफेक्ट नहीं है। अगर उसकी नई भूख तैयार हो गई है तो कह सकता है कि मैं खाऊंगा, तो दैट मीन्स कि उसने लंच किया था, लेकिन उसका एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग उसका जो प्रभाव है वो खत्म हो चुका है, वो प्रभाव मौजूद नहीं है। तो दैट इज पास्ट सिंपल में पहुंच गई है वो बात। और सीक्रेट ये है कि ये सामने वाला तय नहीं कर सकता कि उस एक्शन का जो पास्ट में हो गया उसका कोई इम्पैक्ट टाइम ऑफ स्पीकिंग पर प्रेजेंट है या नहीं। उससे पास्ट में होना चाहिए या सिंपल में, पास्ट सिंपल में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश बोली जाती है जो स्पीकर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी फीलिंग के हिसाब से। अगर उसे लगता है कि इम्पैक्ट इज स्टिल देयर ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो प्रेजेंट परफेक्ट में एक्सप्रेस कर दे बात को। और उसे लगता है कि भाई देयर इज नो इम्पैक्ट एट ऑल एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ऑफ दैट पास्ट सेक्शन, तो उसे पास्ट सिंपल में उसे एक्सप्रेस कर दे। कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि आप अगर उसे उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में कह रहे हैं तो सामने वाला यही समझेगा कि अभी भी इम्पैक्ट है। और अगर आप उसे पास्ट सिंपल में कह रहे हैं तो सामने वाला यही समझेगा कि प्रेजेंट में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, राइट? तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, ज़्यादा एक्सप्रेसिव वे में आप अपने आप को, अपने थॉट्स को स्पोकन इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एग्जाम्पल्स के साथ आपको अलग अलग सेपरेटली दोनों टेंसेस को समझना है, उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है मेरे वीडियोस के प्लेलिस्ट है टेंसेस की, उसे आप देख सकते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप टेंसेस को समझ सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, बाय।